निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। भाजपा और उसके सहयोगियों के द्वारा बजट की भरपूर प्रशंसा की जा रही है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर जो मांग थी उस पर उनके तरफ से चुप्पी साध ली गई और एक तरफ से ये भी कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा कोई महत्व नहीं रखता है, हमें विशेष राज्य का पैकेज मिल रहा है, हमें अन्य कई तरह की सहूलियत और अन्य कई मदों में जो है पैसा भरपूर दिया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज जो केंद्रीय बजट आया है दिशाहीन है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है और खास करके विशेष रूप से बिहार विरोधी है। बिहार विरोधी इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे, चूँकि बहुप्रतीक्षित मांग बिहार को विशेष राज्य देने का था, लेकिन जो मांग केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कल सदन के अंदर भी उनके मंत्री के द्वारा जवाब जो आया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। आज भी केंद्रीय बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं हुई। महंगाई चरम पर, उस पर लगाम लगाने की कोई बात नहीं हुई। बेरोजगारी चरम पर, उसकी चर्चा नहीं हुई। तो निश्चित रूप से दिशाहीन बजट इसको कह सकते हैं। अरुण जी, एक सवाल है। देखिए, जदयू का साफ कहना है कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली हैं। जैसे सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया गया, बाढ़ आपदा के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपया दिया गया, इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 58,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा 3 एक्सप्रेसवे दिया गया। पीर पैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट बिजली का जो है वहां पर स्थापना होगा। तो कहने का मतलब इतना कुछ झोली भर भर कर दिया, फिर भी आप लोग आरजेडी वाले लोग इतना क्यों बचना कर रहे हैं? एक बात बताइए, योजना मद की राशि को आप विशेष राज्य के दर्जे से क्यों जोड़ रहे हैं? या विशेष पैकेज से भी नहीं जोड़ सकते हैं? विशेष पैकेज का क्या मतलब है? या बिहार सरकार कोई मैप बना के दे और पैकेज या पैसा या राशि उस तरीके से केंद्र सरकार ने दिया कि ये तय करेगा इस पैसे का उपयोग कहाँ होगा। बिहार सरकार के ऊपर एक बात सुनिए, उनको समझना होगा और आप लोग भी समझते हैं, योजना मद की राशि को आप ना विशेष पैकेज से जोड़ सकते हैं ना विशेष राज्य के दर्जे से। ये तो हक है हमारा। ये की राशि आपके समय में क्या हो जाती है? हाँ, तो यही आप लोग कहाँ कुछ करते थे? आपको जानकारी है, पूछिएगा। अब जिस 26,000 करोड़ की बात कर रहे हैं सड़क निर्माण के लिए, यूपीए फर्स्ट की जो सरकार थी और उस सरकार में हम लोग थे, 35,000 करोड़ रुपया दिया। सर, आपके सरकार सुनिए, तो रोड ही नहीं दिखाई आप सुनिए तो, वही तो मैं कह रहा हूं ना। 2004 के बाद यूपीए 1 था ना। 35,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए, 1800 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए। आपको तो जानते हैं आदरणीय लालू, एक मिनट सुन लीजिए, आप छेड़ दिए हैं। लालू जी रेल मंत्री थे जी, आपको तो पता है जी कि बिहार में रेल चक्का कारखाना, रेल इंजन कारखाना, मरौरा हो, सोनपुर हो, मधेपुरा हो, सारे क्या मिला देंगे, इसको पैकेज बना देंगे। इतनी राशियां जो आई, पैकेज इसको मानेंगे। इस पैकेज में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला सुनिए भी तो शामिल है। अरे भाई, वो तो अलग, ये तो मनगढ़ंत है। कितनी बार सीबीआई ने केंद्र सरकार के इशारे पर बंद किया, खोला, कुछ है इसमें? कहीं कुछ नहीं है। ये सब तो आपको जगजाहिर है ना। केंद्र सरकार का जो पॉलिसी है तोते के रूप में काम करती है विपक्ष को डराने के लिए। तो ये मामला, ये आप बताइए, पूछिए उन लोगों से। जैसे आप 26,000 करोड़ की बात बोले, तो हमारी सरकार ने 35,000 करोड़ दिया था। कई फैक्ट्रियां, आप एक मिनट, कई फैक्ट्रियां लगी थी। मैं आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट के रोक रहा हूं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो एनडीए शासन काल का 2005 से 2010 का 2005 से 10 के बीच का जो स्वर्णिम युग ये लोग कहते हैं, मतलब आपका कहना है कि आप लोगों के द्वारा जो विशेष सहायता राशि दी गई, विशेष पैकेज दिया गया, उस आधार पर बिहार का विकास हुआ क्या? बिल्कुल, आप ही लोग चलाते थे।
और अखबार के पन्ने पे होता था, प्रमुख अखबारों में क्या था, झोला लेकर गए अब बोरा भर के आए, है ना। जी कब यह स्लोगन चला? जी हमारी यूपीए सरकार में, और वही से पंप किया गया पैसा, जिसका विकास चहुओर, चाहे बिजली के क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण, चाहे मकान बनाने की बात हो, सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, मनरेगा की बात हो। लेकिन बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल भी बनाया गया, 3-3 एक्सप्रेस वे दिया गया, वही तो क्षेत्र में। अरे क्यों नहीं, ये तो अधिकार है, ये तो योजना पहले क्यों नहीं, ये पहले स्वीकृत, देखिए पहले स्वीकृत कई योजना है इसमें, जी सर, जिसकी घोषणा हुई। जी सर। तो ये पूरे देश में बन रहा है ना, डेवलपमेंट के लिए जो कुछ कामें हो रही है, योजना मद में जो राशि मिल रही है, उन्होंने मेहरबानी कर रहे हैं क्या? अच्छा, तो कोई मेहरबानी कुछ नहीं, ये तो अधिकार है, जो हक बनता है वो दे रहे हैं, देना ही पड़ेगा। अच्छा बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहा है एक्सप्रेस वे? तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि ये बजट जो है ये असंतुष्टों को संतुष्ट करने वाला बजट है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल तो हक की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, यह बदहाल आम आवाम को गर्त में पहुंचाने वाला आप तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी अरे कौन क्या कह रहा है, हम जो कह रहे हैं जी, बदहाल बिहार, बदहाल आम आवाम जी को गर्त में पहुंचाने वाला बजट है।